मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ महागठबंधन ने शहर में मंगलवार शाम को मशाल जुलूस निकाला। अंबेडकर पार्क से शुरू हुआ ये जुलूस नारेबाजी के बीच टावर चौक तक पहुंचा। इसमें राजद, कांग्रेस, माले समेत कई दलों के नेता और कार्यकर्ता शामिल दिखे। इस मौके पर कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी अलग अलग दिखे। महागठबंधन में तय हुआ था कि एक साथ शहर में जुलूस निकालेंगे, लेकिन कांग्रेस के एक नेता विजय कुमार मिठू अपने समर्थकों के साथ जुलूस निकालकर टावर चौक पर भाषणबाजी की। इस बात पर राजद नेता जहानाबाद के एमपी सुरेंद्र यादव काफी खफा नजर आए। इस दौरान जहानाबाद के राजद सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि महागठबंधन इस पुनरीक्षण का पुरजोर विरोध करता है। ये सरकार की मनमानी है। सरकार नहीं चाहती कि गरीब और आम मतदाता वोट डालें। पिछला विधानसभा उपचुनाव और लोकसभा चुनाव इसी मतदाता सूची पर कराए गए थे, तब कोई गड़बड़ी नहीं थी। अब अचानक गड़बड़ी कहां से आ गई? तो पूरे बिहार बंद रहेगा, क्योंकि जो मोदी का सरकार है और उनके जो साथ रहने वाले लोग हैं ये मनमानी कर रहे हैं। पहले तो बंद किए कि ये 10 का नोट, 1000 का नोट, फिर बंद किया कि बहुत जाली रुपया आ गया 2000 का नोट, और उसके बाद अब बंद कर रहा है सब वोटर लिस्ट का नाम। तो ये तो मनमानी चल रहा है। अगर बंद करना है तो मोदी जी और नीतीश जी, मैं आपको चुनौती देता हूं। अभी 11 महीना 11.5 महीना पहले लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो लोकसभा इसी मतदाता सूची से चुना हुआ है। अगर ये गलत है तो फिर जितना एमपी सबको रिजाइन करके पुनः मताधिकार प्राप्त करें। अगर आपकी औकात और हैसियत है तो मताधिकार प्राप्त करके फिर से लोकसभा में बहुमत लाके दिखलाइए और सरकार गठन कीजिए। अभी हाल में ही चुनाव हुआ था, बाय इलेक्शन बिहार विधानसभा के, इसी मतदाता सूची से। कई और विभाग में जो चुनाव था संगठन का, इसी मतदाता सूची से हुआ। अभी लालू प्रसाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इसी मतदाता सूची से। तो जब सब गलत है तो फिर इसको काहे मान्यता दे रहे हैं? इसलिए आपका मनमानी चलने वाला नहीं है। आप चाहते हैं कि जो महाराष्ट्र में कांड हुआ, यही मतदाता सूची काट कर नाम जोड़कर गलत आप फिर से महाराष्ट्र में जो सरकार बनाए, वहां भी आपने गरीब को धोखा दे दिया। आपने धोखा दिया जम्मू कश्मीर में। आप कहा कि यही इलेक्शन कमिश्नर था जम्मू कश्मीर में, यही अगर ये नहीं था तो मैं जो हमको सजा मिलेगा मैं तैयार हूँ सजा सहने के लिए। यही जाके जम्मू कश्मीर में सबके नाम काटा, अपना नया मतदाता सूची तैयार किया और वह सरकार बना दिया अपना भाजपा के साथ मिलाकर। तो ये आए हैं जबरदस्ती राज करने के लिए और बिहार को बर्बाद करने के लिए। आधार कार्ड में 8 दिन पहले बोल रहे थे आप निर्वाचन आयोग के तरफ से कि नया नाम जोड़ने के लिए आप इसमें पिताजी का परिचय पत्र ले आए। जैसे ही परिचय पत्र दिया जा रहा था, बच्चों का नाम जुड़ जा रहा था। आज होकर बापे से मांग रहे हैं, जब बापे के ठिकाना नहीं तो नाम जुड़ा हुआ सब खत्म। ये इतना बड़ा वोट टू राइट संविधान में जो मिला हुआ अधिकार है, ये किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को, ये देश की आजादी के लिए सभी लोगों ने कुर्बानी दिया है और उस कुर्बानी का नतीजा है देश आजादी मिली है। और उस लोकतंत्र में जो अधिकार है कोई भी हनन नहीं कर सकता, कोई भी नहीं छीन सकता। इसके लिए महागठबंधन के लोग, इंडिया महागठबंधन के लोग आज जुलूस के माध्यम से पूरे बिहार में ये संदेश दे रहे हैं, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो मंत्री, पूर्व मंत्री हो, चाहे माननीय विधायक हो, चाहे कोई भी संस्था से जुड़े हुए हो, एक एक वर्कर, एक एक संगठन, एक एक जिलाध्यक्ष, एक एक कार्यकर्ता। अभी ये जागरूक, जिस दिन जनता ये कल बंदी के बाद जान जाएगी, बिहार में चलना मुश्किल हो जाएगा। ये सब काम नहीं होना चाहिए, अधिकार को वंचित नहीं होना चाहिए। आज आप कहेंगे कि आपका वोटर लिस्ट से नाम कट गया, आप यहाँ के निवासी नहीं है, आप यहाँ के जन्म नहीं है, नौकरी पर मार, राशन कार्ड पर मार, आयुष्मान पर काट और भारत की नागरिकता पर मार, ये कोई झेलने के लिए तैयार नहीं है। एक एक खून पसीना सभी जाति धर्म के लोग इस देश आजादी में दिए हैं। इस तरह का हरकत से बाज आना चाहिए। हम लोग मसाल जुलूस समाहरणालय से लेकर टावर चौक पे चले हैं। कल 9 तारीख को पूरा भारत बंद रहेगा। आप जान लीजिए जो लगातार मजदूरों के खिलाफ जो कानून को पास कर रही है ये भारत सरकार, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पे उतरे हैं। लगातार निर्वाचन आयोग के द्वारा जो बिहार के वोटरों से नाम कटाने के लिए हम लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। लगातार जो गरीबों को, मजलूमों को अधिकार से वंचित करने वाले सरकार
सरकार के खिलाफ हम लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं और इसके लिए कल पूरा विश्वविद्यालय हो, होटल हो, गाड़ी हो, रेलवे हो, सारा टेम्पू हम लोग बंद करेंगे और निगम कर्मचारी के एक व्यक्ति कल बंद रहेंगे। कल आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार एनजीओ प्रथा लेके जा रहा है उसके खिलाफ हम लोग हल्ला बोल रहे हैं। लगातार जिस तरह से मजदूरों का शोषण करने वाली सरकार के खिलाफ हम लोग हल्ला कर रहे हैं और कल उसी के खिलाफ बंदी रहेगी।